हरिओम। सबको नमस्कार। मैं जेम्स क्यों छोड़ा इसको क्लियर करने के लिए, क्लैरिफिकेशन देने के लिए आज आपके सामने हूँ। मैं अभी तक जेम्स का हिस्सा था एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई वोंट बी ए पार्ट और मेंबर ऑफ जेम्स एनीमोर। कथा लंबी है, ये थोड़ा सा कष्ट भी देता है। इस फैसले को कैसे लिया, क्यों लिया, क्योंकि बातें कुछ और थी, विजन भी कुछ और था, मिशन भी कुछ और था। बातें बहुत है, लेकिन मेन बात जो मैंने आज सुबह में फेसबुक पर पोस्ट करा था, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी, फ्री एट लास्ट, इट हैज सम डीप मीनिंग। दो आई कोटेड मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लेकिन काफ़ी गहरा सेंस था उसका। एडमिशन लेने के लिए या पैसे के लिए एकदम बहुत ही नीचे तक चले जाना और सोचना थोड़ा सा पेनफुल होता है। पैसा सब कुछ नहीं होता। कथा शुरू होती है, जब आप लोग भी सुने होंगे, बीच में बहुत सारा ढोल नगाड़ा बजा था और कैटेगरी रैंक को AIR रैंक बताया गया था। मुझे नहीं मालूम था, मुझे एक गार्जियन से पता चला, उन्होंने मार्कशीट मुझे दिखाया। मैंने माफ़ी मांगी उनसे कि सर ये मुझे नहीं मालूम था और ये यदि ऐसा है तो ये ठीक नहीं है। स्टिल वे चीज़ें आज भी प्रिवेल कर रही हैं वहाँ। लेकिन बात तब पेनफुल ज़्यादा हो गया जब ये समझाया जाने लगा और मना किया जाने लगा वहाँ की लड़के जैसे हैव ए नाइस डे बोल दे रहे हैं, आपका दिन बढ़िया हो, सुबह विश कर रहे हैं, या कैसे हो पूछने पर कोई बोले फाइन सर, थैंक यू। कुछ स्पोकन का चीज़ मैं बता देता था, और भी चीज़ मैं अपने वे में ही, जहाँ पढ़ाऊँगा तो अपने वे में ही पढ़ाऊँगा। आप जहाँ काम करोगे, आपके काम करने का जो तरीका वो अपने वे में ही करोगे ना। एवरीबडी हैज़ द वे ऑफ हिज ओन। अब उसमें एक महानुभाव थे जिनको बड़ा खराब लगा कि हैव ए नाइस डे बोल रहा है बच्चा। मना किया उन्होंने कि नहीं बोलना है। मैंने बच्चों से कहा कि भाई क्यों नहीं बोल रहे आजकल? पता चला कि फलाने सर मना किए। मैंने उसको भी कहा था कि एक आदमी से कह दिया था कि सर अरे बच्चों को अंग्रेजी बोलने के लिए क्यों डांटना है? बच्चे यदि अंग्रेजी बोल ले रहे हैं, कुछ विश करें तो अच्छी बात है, उनको आदत बन जाएगा ना, धीरे धीरे अंग्रेजी उनकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अचानक से मुझे बताया गया कि सर हैव ए नाइस डे बोलना क्या सिखाते हैं? बच्चों को संस्कार सिखाइए। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि संस्कार किस रूप में सिखाऊं। ये संस्कार नहीं तो क्या है? मैंने पूछा कि सर भाई तो संस्कार में क्या होता है? तो उसको जय हिंद, जय भारत वगैरह बोलना सिखाइए। भारत है, भारत की मिट्टी की खुशबू आनी चाहिए। तो भारत की मिट्टी की खुशबू क्या मेरे अंदर नहीं है? लेकिन मैं सब्जेक्ट कौन पढ़ाता, ये मैटर करता है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ जी। दैट्स द लैंग्वेज ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली। इट्स इनफैक्ट अ जर्मनिक लैंग्वेज। और उसमें हर कदम पर मैनर्स होते हैं जी। किसी अनजान व्यक्ति से मिलने पर आप क्या बोलोगे, आप प्रसन्नता व्यक्त करते हो तो उसको सामने वाले को क्या कहना है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि ये तो अब इंस्ट्रक्शन हो गया कि यू हैव टू डू द थिंग्स लाइक दिस। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो मैं अब जय हिंद जय भारत बोलना तो उनको नहीं सिखा सकता हूँ। तो जानते हैं, बोलते भी होंगे बच्चे, मैं भी बोलता हूँ ओकेजनली, कभी कभी जहाँ उसकी ज़रूरत हो जाती है। वो तो मेरे खून में है। लेकिन यही बच्चे यदि बाहर जाते हैं और जहाँ वहाँ जाकर कोई मिले और उनको विश ये नहीं कहते हैं हैव ए ग्रेट डे, गुड डे, हैव ए नाइस डे, कोई पूछे हाउ आर यू,
फाइन थैंक यू नहीं बोलें, और इस हिसाब से बोले कोई मिला उनको पहली बार दिन में मिला है, उनको विश हैव ए नाइस डे नहीं बोल के उनको कहे जय हिंद जय भारत, तो क्या होगा इन बच्चों का? जरा अंग्रेजी का जो विरोध करते हैं उन लोगों से कभी ईमानदारी से पूछा जाए कि आपके बच्चे कहाँ पढ़े थे और अभी कहाँ हैं? क्या उनको अंग्रेजी बोलने नहीं आती है? क्या वे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं? सारी कथा समझ में आ जाए। आई डोंट नो, आई वाज, दिस इज जस्ट, क्या कहूँ इसको, रिडिकुलस। पजल था मैं ये सारी चीज़ों को सुनकर, और मुझे लगा कि भाई तो इस तरह से अब किसी के दिशा निर्देश में, डायरेक्शन में मुझे पढ़ाना पड़ेगी। क्या मुझे पढ़ाना है ये किसी से प्राप्त करना पड़े कि भाई यू डायरेक्ट मी व्हाट आई हैव टू टीच इनसाइड क्लासरूम, तो ये तो बड़ी विचित्र बात हो जाएगी। और जो मैं जानता हूँ, लैंग्वेज यू नो इज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जो चीज़ मैं जानता हूँ और बच्चे जो एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे कि सर ये बताएंगे, पूछते भी हैं। बरसों से मैं यहाँ हूँ, बहुत सारे लोगों को सर्व किया है, हजारों स्टूडेंट्स मेरे भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट में, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, वहाँ कार्यरत हैं जी। तो मैंने सोचा कि भाई जब जहाँ दिशा निर्देश लेना पड़ जाए और ये पढ़ाना ये नहीं पढ़ाना है, तो जो मुझे आता है मैं धीरे धीरे भूल जाऊंगा फिर, और ये बच्चों के साथ भी न्याय नहीं होगा, क्योंकि बच्चे मुझसे अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी के मेहनत सीखना चाहते हैं। तो लंबी लंबी बातें छोटा छोटा करके मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। इस कारण मैंने सोचा कि बेहतर है छोड़ दे, क्योंकि बच्चों के साथ मैं इंसाफ फिर नहीं कर पाऊँगा। यस, मेरे नाम पर कुछ बच्चे गए होंगे वहाँ, स्वाभाविक है, क्योंकि एक फेस वैल्यू तो था ही मेरा। यदि उनको ज़रूरत होगी कभी तो फिर देखते हैं क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अब जिसको छोड़ दिया उसके बारे में क्या शिकायत करना और क्या कहना क्या नहीं कहना। छोड़ दिया तो छोड़ दिया। मेरे कारण यदि ने उस संस्था का एक मेंबर होने के कारण यदि कुछ लोगों को तकलीफ हुआ, दुख पहुंचा हो, या कुछ एक्टिविटी जो हुई जिसका पार्ट मैं अभी तक था, उस कारण भी दुख पहुंचा हो, या कहीं लोग कुछ इस तरह से महसूस किए हो, तो उन सबों से हाथ जोड़कर मैं क्षमा मांगूं कि उसमें उसका पार्ट मैं कल तक था। चलिए, टू इज ह्यूमन बीइंग, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रेक्टिफाई द एरर्स, द मिस्टेक आई हैव कमिटेड। और मैं अब सिर्फ टैलेंट सर्च में ही पढ़ाऊँगा, जिसको बड़ी मेहनत से मैंने एक ब्रांड के रूप में स्थापित करा है। जो भी यहाँ आएंगे, जो भी जुड़ेंगे, मेरा पूरा वादा, मैं जी जान लगा दूंगा उन बच्चों के लिए। जो गार्जियंस अपने बच्चे को भेजते हैं, बहुत सारे गार्जियंस आप में से आके मेरे यहाँ बच्चों का अपने एडमिशन कराते हैं, भरोसा रखते हैं, भरोसा कायम रखिएगा। लेकिन अब मैं सिर्फ टैलेंट सर्च में हूँ, यहीं पढ़ाऊँगा। मैं अपना जी जान लगा दूंगा आपको, आपके बच्चे को अंग्रेजी सिखाने के लिए, क्योंकि मैं तो अंग्रेजी ही पढ़ाता हूँ, मुझे तो नहीं आता, बाकी सब्जेक्ट मैं जानता नहीं, अपने ज़रूरत भर के लिए जानता हूँ, क्योंकि जानना तो सब चीज़ थोड़ा थोड़ा चाहिए ही। तो भरोसा कायम रखें। मैं उसी एनर्जी, उसी ईमानदारी के साथ आपके बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी सिखाने का भरपूर प्रयास करूँगा। हैव फेथ इन मी, जस्ट रेस्ट एश्योर्ड, आई विल पुट माई बेस्ट, आई वोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड फॉर योर वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।